बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन फोर्थ है सब्जेक्टिव। आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 3 हिस्सा पोएम। स्टार्ट करते हैं। हाउ डज रेन वाटर फॉल ऑन पुअर लीव? पुअर लीव्स पर बारिश का पानी किस तरह से गिरता है? The poet describes rain as a beautiful gift of nature. शायर कहता है कि बारिश का पानी जो बारिश है वो कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। The poet describes rain as a beautiful gift of nature. शायर कहता है कि जो बारिश है वो फितरत का खूबसूरत तोहफा है। The water on the leaves falls drop by drop. पानी पत्तों पर कतरा कतरा गिरता है। The poor leaves cannot enjoy the rainy day. जो पुअर लीव्स हैं वो रेनी डे से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते, बरसात के बारिश के दिन से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। Because they cannot find proper water of rain. क्योंकि उन्हें बारिश का पानी मुनासिब तौर पर नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि जिनको बारिश का पानी नहीं मिलता वो पुअर लीव्स हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े। हाउ डज रेन वाटर फॉल ऑन पुअर लीव्स? द पोएट डिस्क्राइब्स रेन एज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। द वाटर ऑन द लीव्स फॉल ड्रॉप बाई ड्रॉप। द पुअर लीव्स can't enjoy the rainy day because they can't find the proper water of rain. Second, what do hollow man mean? hollow man का क्या मतलब है? The poet calls modern man as hollow man. शायर जदीद दौर के आदमी को खोखला इंसान कहता है। Because their activities have become mechanical. क्योंकि उनके सारे काम मशीनी बन गए हैं। They are no natural men. वो अब कुदरती फितरी इंसान नहीं रहे। They are like robots. वो रोबोट की तरह बन गए हैं। They worship money, power and status. वो पुजारी हो गए हैं दौलत के, ताकत के, स्टेटस के, यानी कि ज़िंदगी का जाने का आला तरीके के, उनके मुताबिक मटीरियलिस्टिक मेथड के। फॉर दीज रीजन्स, इन वजूहात की बिना पर, दे आर हॉलो मैन एंड वुमेन, वो खोखले मर्द और औरतें हैं। What do hollow men mean? The poet calls modern men as hollow men because their activities have become mechanical. They are no natural men. They are like robots. They worship money, power, and status. For these reasons, they are hollow men and women. Third question, what does the horror say about the spot on the hearer's skin? कहता है कि जो सुनने वाले हेरर की स्किन पर एक धब्बा निशान पड़ गया है, उसके बारे में वो जो खौफ है या वहशत है उसे क्या कहती है? द हॉरर फ्राइटन्स, वहशत उसे खौफज़दा करती है। द हेरर को ही मेक्स हिम अवेयर ऑफ सुपर नेचुरल हैपनिंग्स, वो उससे मफहूकुल फितरत बातों के बारे में आगाह करती है। द हॉरर फॉल्स, द हेरर जो वहशत है वो टेल्स द हॉरर, वो हेरर को बताती है टू टेक नोटिस ऑफ टीनी पिंपल ऑन हिज बॉडी, उसकी जिस्म पर पड़ने वाले टीनी से छोटे से दाने का नोटिस ले। दिस में भी ये मैलिग्नेंट, ये मोहलिक स्टफ, मोहलिक चीज़ हो सकती है। विच में जस्ट बी ए सिम्टम्स ऑफ ए फैटल डिजीज़, जो कि ख़तरनाक बीमारी का सबब बन सकती है या उसकी अलामत हो सकती है।
नेक्स्ट है व्हाट डज द हॉरर से अबाउट द स्पोर्ट, ये हो गया। नेक्स्ट है 1 grain to be fed to the 10 young ones, what does the line mean, कि एक दाना खिलाया जा सकता है 10 बच्चों को, इसका क्या लाइन का मतलब है। आंसर है द लिटिल स्पैरो आर वेटिंग फॉर देयर मदर, छोटी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। ईगर टू फीड, शौक से खाने के लिए। द मदर स्पैरो पिक्स अप ग्रेन ऑफ फूड इन हर बीक, माँ स्पैरो एक दाना उठाती है चोंच में खाने का। एंड कम्स फ्लाइंग, उड़ती हुई आती है टूवर्ड्स द यंग वंस, छोटे बच्चों के पास। शी डिसाइड्स इन ए मोमेंट, वो एक ही लम्हे में फैसला करती है। वांट टू मेक फीड, किसको खाना खिलाया जाए। कंफर्टेबली, बड़े आराम से। बाय पुटिंग दी ग्रेन इन हर बीक, अपनी चूंजी में दाना रखे हुए। शी ट्राइज टू ब्रेक दी टाइनी ग्रेन, वो जो टीनी ग्रेन छोटा सा दाना होता है उसको तोड़ने की कोशिश करती है। एंड एट लास्ट शी सक्सीड्स, आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। शी इज़ एबल टू ब्रेक द ग्रेन इनटू 10 पीसेस, वो 10 टुकड़ों में दाने को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। दस शी इज़ एबल टू फीड ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, इस तरह से वो कामयाब हो जाती है एक वक्त में सबको खिलाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोएम द फीड। फीड यानी कि बच्चों को जो खाना खिलाती है स्पैरो, इससे आपको क्या सबक मिलता है। द पोएट ऑफ द फीड नज़म जो है उसका शायर जो है एक्सप्रेसिस, जाहिर करता है द लव ऑफ मदर, माँ का लव। फॉर द यंग वंस, छोटे बच्चों के से। मदर में भी माँ हो सकती है, ह्यूमन इंसानों की भी, बर्ड परिंदों की, मैमल्स जानवरों की, आर इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़ों की। बट इट हैज़ ओनली वन नेम, लेकिन इसका सिर्फ एक ही नाम है यानी मदर। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ आवर ओन चाइल्डहुड, ये हमें अपना बचपन याद कराते हैं। द मदर रेंडर एवरी सेक्रीफाइस, माँ हर कुर्बानी देती है। टू फीड अस, हमें खिलाने के लिए। टू नर्स अस, हमारी नशो नुमा या देखभाल करने के लिए। एंड टू एजुकेट अस, हमें तालीम देने के लिए। वी नाउ एंड फील, हम जानते हैं, हम महसूस करते हैं। दिस इवन मोर, इससे भी कहीं ज़्यादा। व्हेन वी हैव डिपार्टेड ऑफ हर लव, जब हम इसके प्यार से महरूम हो जाते हैं, चुके होते हैं। एंड ग्रेस, उसकी फजल से। नो वंडर, कोई हैरत की बात नहीं है। शी इज़ एन वर्थी पैराडाइज, अर्थी पैराडाइज, ये दुनिया की जन्नत है। व्हाट इज़ मेंट, पढ़ते दोबारा। What do you feel after reading the poem The Feet? The poet The Feet expresses the love of mother for the young ones. Mother may be human, bird, mammals, or insect, but it has only one name, mother. This reminds us of our childhood days. The mother rendered every sacrifice to feed us, to nurse us, and to educate us. We now and feel this even more when we have departed of her love and grace. No wonder she is an earthly paradise. Last question है what is meant by a man of word and not of deeds. कहता है कि क्या मतलब है एक आदमी, लफ्ज़ों का आदमी, ना कि काम करने का आदमी। द पोएम्स नज़म जो है, ए मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, यानी कि लफ्ज़ों का आदमी ना कि काम का आदमी। डिस्क्राइब्स द पर्सन, उस शख्स को बयान करती है। हु इज़ fond of talking and does little work, जो फॉन्ड हो, शौकीन है टॉकिंग, बातें करने का, एंड डज लिटिल वर्क, और बहुत कम काम करता है।
ही कीप्स ऑन बोस्टिंग, वो शेखियाँ मारता रहता है, यानी कि ऐसी उल्टी उल्टी बातें करता रहता है। एंड मेकिंग फॉल क्लेम्स, और यानी कि बड़े बड़े दावे करता रहता है। टॉल क्लेम्स, मेकिंग टॉल क्लेम्स अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में। सच अ पर्सन इज़ लाइक, यह पर्सन उस तरह का होता है, लाइक ए वाइल्ड प्लांट, उस जंगली पौधे की तरह। वाइल्ड प्लांट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग, उगते रहते हैं। एंडलेसली, लामतनाही तौर पर। एंड इन द सेम वे, इसी तरह तौर पर। देर इज़ नो एंड टू एन आइडल टॉक, इसी तौर पर जिस तरह बेशुमार जंगली पौधे होते हैं फजूल किस्म के, इस तरह की आदमी की जो बातें होती हैं वो भी आइडल यानी कि बेकार बातें होती हैं, जिसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। दोबारा पढ़ते हैं। What is meant by a man of words and not of deeds? The poem A Man of Words and Not of Deeds describes the person who is fond of talking and do little work. He keeps on boasting and making tall claims about himself. Such a person is like a wild plant. Wild plants keeps on growing endlessly, and in the same way there is no end to an idle talk. तो अच्छे यानी कि स्टूडेंट्स और गाइस, ये अगर हमारा ये काम आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुशियाँ दे, आपकी ख्वाहिशें अल्लाह पूरी करे, आपको हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।